तो हमारा सिलेबस था बाबू प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हम प्रेजेंटेशन पे बात कर लेते हैं। क्या है, पावर पॉइंट में हम लोग प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं। प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट एज अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम that allow you to create dynamic slides presentation. Dynamic slides, these presentation can include animation, narration, images, videos and much more. तो इसमें प्रेजेंटेशन तैयार करते समय हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हम टेक्स्ट बेस्ड प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं एनिमेशन को, इमेजेस को, वीडियोस को, ऑडियोज को, सारी चीज़ों को यूज़ करके हम अपने कंपोनेंट या किसी ऑब्जेक्ट या फिर किसी प्रोडक्ट या फिर खुद का इंडिविजुअल हम प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। तो बेसिक सॉफ्टवेयर कौन सा है? बेसिक जो सॉफ्टवेयर है, आप वो चीज़ देखिए, उसका नाम क्या है। बेसिक सॉफ्टवेयर का नाम क्या है जो कि प्रेजेंटेशन को तैयार करता है, जो हमको पढ़ना है, उस सॉफ्टवेयर का नाम है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट किसका पार्ट होता है? तो एमएस ऑफिस का पार्ट होता है। और एमएस ऑफिस का एक अलग पैकेज है केवल प्रेजेंटेशन को तैयार करने की। अब बात आती है कि हाउ टू ओपन पावर पॉइंट। कैसे पावर पॉइंट को आप ओपन करोगे? जस्ट क्या करना है आपको, या विंडो आर की प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे पावर पीएनटी। पावर पीएनटी मैंने लिख दिया, पावर पीएनटी, और ओके बटन पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करोगे, पावर पॉइंट खुलना चालू हो जाएगा। पावर पॉइंट अभी मैसेजेस जो हैं आप लोग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बेमतलब का मैसेज ना करें, ना तो क्लास से आउट कर दूंगा। तो पावर पीएनटी देने के बाद हमारा देखिए यहाँ पे पावर पॉइंट खुल गया। अब यहाँ पे आप ब्लैंक पावर पॉइंट लेना चाहते हैं, ब्लैंक पावर पॉइंट लेना चाहते हैं, तो हम ब्लैंक पावर पॉइंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ब्लैंक पावर पॉइंट पे क्लिक करेंगे, एक स्लाइडिंग ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक, देखिए बहुत इजी है। इस तरीके से यहाँ पे आप टाइटल, किसी तरह का टाइटल जोड़ सकते हैं, यहाँ पे किसी तरह का सब टाइटल जोड़ सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं ये भी बता रहा हूँ कि इसमें बहुत सारा डिज़ाइंस भी होता है। ये पहले से फॉर्मेटेड किया हुआ कुछ डिजाइंस है, आप देख रहे हैं बहुत सारा डिजाइंस है। तो कोई डिजाइन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो वो डिजाइन आपके स्लाइड पे इस तरह से क्या जाएगा, आपके स्लाइड पे दिखने लगेगा। कोई भी डिजाइन यहाँ से आप चूज करिए, वो डिजाइनिंग यहाँ पे आ जाएगी। हम आपको चूज कर करके दिखा दे रहे हैं कि वो डिजाइनिंग आ रही है कि नहीं आ रही। ये रहा डिजाइनिंग, सारा डिजाइनिंग आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर होम स्लाइड से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोई डिजाइनिंग आपको नहीं लेना है। अगर आपको केवल अपना डिजाइनिंग लेना है, ब्लैंक करना है, तो बस केवल राइट क्लिक करना है, यहाँ से लेआउट पर जाइए और यहाँ पे ब्लैंक वाले पे क्लिक कर देंगे। आपका क्या हो गया, स्लाइड पूरा का पूरा इम्पटी हो गया, पूरा का पूरा स्लाइड क्या हो गया, खाली हो गया। और भी लेआउट्स हैं, जैसे इस तरह का लेआउट लेना है, टाइटल एंड कंटेंट लेना है, सेक्शन हेडर लेना है, टाइटल ओनली लेना है, पिक्चर विद कैप्शन लेना है। तो जो इसमें लेआउट आपको समझ में आए, अच्छा लगे, वो लेआउट आप लीजिएगा। वही लेआउट यहाँ पे सामने आ जाएगा। प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए इसमें के अंदर बहुत सारे दिए हुए रहते हैं, जैसे
ऑब्जेक्ट इसका बहुत सारा होता है, इसका ऑप्शंस इसके पास बहुत सारा होता है। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ कि एक लेआउट ले लिया। अब बैकग्राउंड एक बनाना है, क्योंकि ब्लैंक लेआउट है, तो ब्लैंक लेआउट है तो इसमें हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से बैकग्राउंड को बनाएंगे। चलिए बैकग्राउंड को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला हम काम करेंगे कि कोई पिक्चर अगर आपके डिवाइस में है तो पिक्चर पे क्लिक करके डिवाइस पे क्लिक करिए, और कोई पिक्चर हम जहाँ भी पिक्चर हो वहां से एक पिक्चर्स को हम क्या कर लेंगे, ले लेंगे। ठीक है, ताकि एक सुंदर सा बैकग्राउंड बन सके। तो चलिए ये पिक्चर मैंने इंसर्ट कर लिया, ये पिक्चर आ गया, आप देख रहे हैं। बैकग्राउंड्स को बनाने का स्लाइडिंग, थोड़ा सा नेचुरल बैकग्राउंड है कि नहीं है नेचुरल बैकग्राउंड, बोलिए आप लोग। नेचुरल बैकग्राउंड दिख रहा है? यस सर, यस सर। ये कुछ कहाँ से हमने किया, तो हमने इंसर्ट किया, पिक्चर पे मैं गया और दिस पिक्चर पे क्लिक किया, तो यहाँ पे नेचुरल बैकग्राउंड कुछ आ गया। तो एक यही तरीका नहीं है, बहुत सारा तरीका है कि आप नेचुरल बैकग्राउंड को हटा करके आप दूसरा कोई पिक्चर लेना चाहते हैं तो दूसरा भी पिक्चर्स, मेरे पास जो पिक्चर्स है वो दिखा है। अब ये जो है एक ट्री का पिक्चर, ये ट्री का पिक्चर मैंने यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम वही नेचुरल बैकग्राउंड का एक पिक्चर ले लिया, यहाँ पे मैंने नेचुरल बैकग्राउंड का पिक्चर ले लिया, ये रहा नेचुरल बैकग्राउंड का पिक्चर, और इसको इंसर्ट करके और इस पॉइंट से आप इसको क्या कर सकते हो, पूरा स्लाइड में सेट कर सकते हो। याद रखिएगा ये स्लाइड शो मूवमेंट नहीं है, ये हो गया सेट। अब F5 अगर प्रेस करेंगे बाबू तो बड़ा एक स्क्रीन में दिखाएगा। F5 मैंने प्रेस कर दिया, ठीक है, स्क्रीन पूरा दिख रहा है ना, नहीं दिखा पूरे स्क्रीन पे? दिख रहा है? यस सर। अब इसको क्या करेंगे कि इस नेचुरल बैकग्राउंड में और कुछ करना है, तो चलिए हम अनदर पिक्चर लेते हैं, इस पैरट का पिक्चर ले लिए, ठीक है। अब इसको छोटा कर देते हैं, इसको आप यहाँ से छोटा पैरट, ये रहा पैरट का, और छोटा कर देता हूँ, ये रहा पैरट का पिक्चर। ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। अब क्या है कि इस कुछ एनिमेशंस वगैरह जब आपको लगाने होते हैं तो एनिमेशन टैब पे आप जाएंगे, यहाँ पे एनिमेशन लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, एनिमेशंस में आप जाएंगे, ऐड एनिमेशंस पे क्लिक करिएगा, ठीक है, ऐड एनिमेशंस में और मोर मोशन पाथ पे जाइएगा। तो कोई आर्क अप या आर्क लेफ्ट या कुछ भी, डायगोनल डाउन या डायगोनल अप राइट या डिकेइंग वेव या कर्वी लेफ्ट, किसी भी तरह का आप एक एनिमेशन सेट कर लीजिए। तो मैं एक बाउंसी छोड़ दिया जाए, और क्या ले लिया जाता है, आर्क लेफ्ट
आर्क राइट। अब देखिए उस पिक्चर पे क्या इफेक्ट पड़ा। हाँ, डायगोनल अप, तो डायगोनल अप राइट ले लिए हम, और इसको क्या कर दिए, मैं क्या कर देता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक ये भी दिखा रहा है, तो यहीं पे मैं प्रेस करके इसको पूरा का पूरा यहाँ तक लेके चला जाता हूँ। ठीक है, खींच दिया मैंने। अब पूरा का पूरा ऊपर लेके जब चला गया, तो अब इसका कुछ इफेक्ट वगैरह एनिमेशन पेन से मुझे लेना होगा। तो हम इसका टाइमिंग इफेक्ट, क्या टाइम इफेक्ट में जाएंगे और इसको कह देंगे until the end of slide, ये मूवमेंट रिपीट करता है। ठीक है, अब आप F5 करिए, यानी कि स्लाइड को शो कराइए। तो जब स्लाइड को शो कराएंगे तो अभी आपको क्या दिख रहा है तो बताएंगे आप लोग। कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। बताइए, साउंड नहीं आ रही आप लोग, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ठीक है, फ्लाइंग लेआउट बनाया गया है। सर पंख भी में उड़ सकता है क्या? उसका का पंख आगे पीछे चलता है? पीछे हो सकता है। उस तरह का एनिमेटेड GIF इमेज चाहिए, या GIF नहीं। ठीक है, तो इसके बाद आप ये चीज देख लिए। अब मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट और कुछ करना है। इंसर्ट पिक्चर पे गया, दिस डिवाइस, ये एक लाइटिंग की तस्वीर सर GIF पिक्चर कहाँ से आएगा? डाउनलोड हो जाएगा। ये एक लाइटिंग की तस्वीर है। लाइटिंग मतलब है थंडर लाइटिंग। अब इस थंडर लाइटिंग का मैं अगर थोड़ा सा चेंजेस करूँ, इसका फॉर्मेट पिक्चर करता हूँ और रिमूव बैकग्राउंड कर दिया इसका। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड इसका लाइटिंग का रिमूव कर दिया। तो ये लाइटिंग में आप हमको बता सकते हैं क्या कि हाँ, ये लाइटिंग जो होगा वो कौन से एनिमेशन में सेट होना चाहिए? बताइए। अगर मैं ये देखता हूँ, अच्छा एक बार स्लाइड शो करके देखिए। जो भी आपको अच्छा लगे, फिर इसको 1 मिनट टाइमिंग सेट कर दें एनिमेशन पेन से। इसका जो टाइमिंग है, एनिमेशन पेन से किया और इसका टाइमिंग क्या सेट कर दिया, अंटिल द एंड ऑफ द स्लाइड, ओके कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है बाबू आप लोगों को, इंसर्ट, ठीक है, ऑडियो, ऑडियो ऑन माई PC। अब ऑडियो ऑन माई PC, इसको मैंने सेट किया यहाँ पे
आ गया। और टाइमिंग सेट कर दिया इसका until end of slide। ओके, इसको उठा के यहाँ रखिए। प्ले इन बैकग्राउंड, ठीक है, प्ले इन बैकग्राउंड कर दिया। अब थोड़ा सा स्लाइड स्लो किया जाए। एक थंडर का आवाज जरूर आया होगा। यस सर, आ रहा है। अभी का मौसम बन गया। इसके बाद क्या होगा कि ये सारी चीजें तो हैं ही, इसके बाद आप देखिए कि थोड़ा सा एक चीज और हम इसमें डालना चाहते हैं। होम पे गया, ठीक है, इंसर्ट पे इंसर्ट ऑडियो, ऑडियो ऑन माय पीसी, और बैड वेदर अभी चल रहा है ना, प्ले इन बैकग्राउंड। अब इसको क्या कर देंगे, प्ले करा देंगे। थोड़ा सा देख रहे हैं किस तरह का आ रहा है, बैड वेदर टाइप का आ रहा है ना। यस सर। तो इसको, ये पिक्चर 13 ये फास्ट है, ये बैड वेदर, तो इसको भी हम सेट कर देंगे कि टाइमिंग ऑप्शन जो होगा इसका until द एंड ऑफ स्लाइड होगा बैड वेदर, ठीक है। अब आप इसको स्लाइड स्लो कर लीजिए। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या करना है कि थोड़ा सा इसमें साउंड जो है वो आना चाहिए किनका, तो किसी वुल्फ वगैरह का, किसी जानवर का साउंड आना चाहिए, हाँ, कोई जानवर वानर का साउंड आना चाहिए। टाइमिंग ऑप्शन सेम until the end of slide, ओके। अब इसको स्लाइड, ये सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हैं, यानी कि जैसा आपका ज़रूरत हो। ये तो मैंने एक आप लोगों को मज़ा आए इस वजह से मैंने बनाया कि हाँ, ऐसे एनिमेटेड वीडियोस भी आप बना सकते हैं।
ऐसे चाहें तो एनिमेटेड वीडियोस आपका क्रिएट हो सकता है। अब ये स्टेप्स में मैंने क्या क्या लिया, ये सारे स्टेप्स आपको ध्यान से देख लिया आप लोगों ने कि हाँ क्या क्या स्टेप्स लिया है, कैसे कैसे मैंने बनाया है इमेजेस वगैरह को, है ना। इसी तरीके से हम लोग सनसेट, है ना, मून से मून राइजिंग, सन राइजिंग, बहुत सारा एनिमेटेड पिक्चर्स वगैरह कर सकते हैं, सारा चीज़ कर सकते हैं इसमें। अब जैसे ये हमारा प्रोजेक्ट था, अब इसमें एक और इंसर्ट मैं करा देता हूँ, इसके बाद मैं क्लास ऑफ करूँगा। इसमें एक तो था वो वुल्फ क्रिएचर, एक था मिक्स लोन वुल्फ क्रिएचर, और एक सॉरी इसको मैं अब ये काफी मतलब डरावना साउंड हो जाएगा आप लोगों के लिए। अभी अनटिल एंड ऑफ स्लाइड, ठीक है। अभी कुछ समझ में आई बात? तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, एनिमेट कर सकते हैं पावर पॉइंट में। मैंने एक ऐसा छोटा सा प्रोजेक्ट आपको बना दिया ताकि आपको शायद डायरेक्टली सारे ऑप्शंस के बारे में पता चल जाए कि इससे ये काम होता है, डायरेक्टली उस ऑप्शंस के बारे में पता चल जाए। कट कॉपी पेस्ट करना, बोल्ड इटैलिक करना, लेआउट डिज़ाइन करना, ये तो मतलब डिपेंड करता है अपनी आइडिया पे, और साथ साथ में उसका मतलब सारा ऑप्शन दिया हुआ रहता है। तो आप समझ लीजिए कि अगर एग्जामिनेशन में एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे दिया जाए प्रैक्टिकल में, तो कुछ इस तरीके का आप लोग बार बार वीडियोस को देखिए और इस तरीके का प्रोजेक्ट आप बना करके दे सकते हैं। रह गया बात इमेजेस का, तो इमेजेस वहाँ पे जब बनाने के लिए आपको दिया जाएगा तो इमेजेस वहाँ पे रहेंगे, आप लोगों को इमेज का चिंता नहीं करना, ठीक है। ओके, तो सबको क्लास समझ में आया? सबको क्लास समझ में आया? यस सर, यस सर। ओके, तो इसको ध्यान से दो दो बार, तीन तीन बार, अभी ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, ध्यान से दो दो तीन तीन बार आप लोग देख लेंगे और उस हिसाब से इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने का, बनाने का आप लोग प्रयास करें, ठीक है। नोट्स आप 4 वीडियो देखिए, 4 वीडियो को पहले नोट्स बनाइए, फिर 4 वीडियो देखिए उसका नोट्स बनाइए, इसी तरह से नोट्स बनाते रहिए। ओके सर। ओके, थैंक यू, बाय सर। बाय। थैंक यू सर। बाय सर।